हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू के पीसीएस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि यूपी पीसीएस के हमारे प्री के एग्जाम में पिछले 1-2 सालों में हर सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है, मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो अकॉर्डिंगली हमारे को अपना एक माइंड सेट करके जाना है कि हमको इस तरीके का पेपर आना है और इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यहां पर आपको जो भी चीजें, जो भी आउटकम आता है उसको नोट करिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना जो पेपर है उसकी तैयारी करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर आज के सेशन में बात करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश पीएससी के द्वारा कराया जा रहा पीसीएस प्री का एग्जाम। इसमें भी हमारे 2 पेपर होते हैं, सभी को पता होगा। जनरल हमारा जो सॉरी पेन ले लेते हैं अपना। तो यहां पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे तो जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज हमारा पेपर 2, जिसको सी सैट भी आप लोग बोलते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा कि ये जो पेपर 1 है जनरल स्टडीज का, इसमें कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछाते हैं। फिर एक और वीडियो में हम लोग सी सैट की भी बात कर लेंगे कि किस टॉपिक का कितना वेटेज रहा है हमारे प्रीवियस जो हमारे क्वेश्चन पेपर हुए उसके पैटर्न के आधार पे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो जीएस पेपर 1 होता है, जनरल स्टडीज पेपर 1, इसमें प्री में कितने सब्जेक्ट का वेटेज होता है वो हम इस चार्ट से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहां पर जो पिछले साल जो हमारा क्वेश्चन पेपर था प्री का, उसमें जनरल स्टडीज में जो पेपर 1 था उसमें करंट अफेयर्स जो है आप देख रहे होंगे 30 क्वेश्चन यहां पर अभी ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से थे। तो 30 क्वेश्चन थे यहां पे। इसमें आपके यूपी के भी करंट अफेयर्स थे और हमारे नेशनल लेवल के भी थे। फिर उसके बाद से अगर हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे तो 17 से 18 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे हम साइंस को देखेंगे जहां पर 20 से 21 क्वेश्चन टोटल थे, जिसमें से बायोलॉजी के 14 क्वेश्चन, फिजिक्स के 3 और केमिस्ट्री के 4। तो यहां पर अगर देखेंगे तो साइंस का क्वेश्चन यहां पर बहुत वेटेज था हमारे पिछले बार के एग्जाम में। इकोनॉमिक्स देखेंगे तो 12 क्वेश्चंस थे, है ना। बाइफरगेशन भी करेंगे कौन से टॉपिक थे। अगर हम लोग यूपी स्टैटिक फैक्ट की बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन थे। मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन थे। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से 6 से 7 क्वेश्चन थे। इन्वायरमेंट से अगर देखेंगे तो 8 क्वेश्चन थे, जो आप लोग छोड़ के जाते। 8 क्वेश्चन इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से यहां पे आपको दिखाई देंगे। स्टैटिक फैक्ट एंड इंडियन ज्योग्राफी, मतलब भारतीय जो हमारा स्टैटिक फैक्ट है ना, उस पर और इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर टोटल 12 क्वेश्चन थे। और सिमिलरली वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, वर्ल्ड की जो फिजिकल ज्योग्राफी है और वर्ल्ड के हमारे जो स्टैटिक फैक्ट है उसको लेकर के हमारे 8 से 10 क्वेश्चन थे। तो टोटल इस तरीके का ये हमारा टॉपिक वाइज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था हमारे जीएस पेपर 1 में। मतलब ये चीजें आपको पढ़ के जानी है। अब यहां पर हम बाइफरगेशन, मतलब एक एक जो हमारा टॉपिक है उसमें देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो पूछे गए उसमें कैसे क्वेश्चन हमको पढ़ के जाने हैं और वो क्या क्या यहां पे पूछे गए। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं करंट अफेयर्स की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। इसमें से अगर मैं यहां पे बात करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं। तो जो हमारे मतलब बाकी के करंट अफेयर्स जो थे, मतलब इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स के, ये हमारे लगभग 25 क्वेश्चन थे, है ना। और हमारे जो यूपी के करंट अफेयर्स था उससे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा तो यहां पे 5 से 7 क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड थे, यूपी का करंट अफेयर्स जिसमें था। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे हमारा जो क्वेश्चन था वो किस पर था, तो सबसे पहले हमारे 2 से 3 क्वेश्चन जो कि यहां पर देखने को मिले वो थे हमारे डेज और थीम को लेकर के। डेज ना कि हमारा ये जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि क्लॉक इज टिकिंग, ये हमारे कौन से डे का थीम था 2021। अब वो तो करंट अफेयर्स का हो गया हमारे 2021-20 में, तो 2021 में पूछा गया था। तो हमारे डेज एंड डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां के पूछा नहीं था कि कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, यहां पे थीम था और यहां पे हमको 2 से 3 क्वेश्चन हमारे थीम पूछी गई थी, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर यह बताया। तो यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन थे। अब उसका दूसरे बाद अगर देखेंगे तो हमारे जो गवर्नमेंट का जो बजट था, मतलब जो हमारे नेशनल लेवल का बजट था, उससे भी हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आप यहां पर देख पाएंगे। बजट के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन हमारे बजट के ऊपर था, जो कि बहुत ही स्कीम्स के ऊपर था। फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहां पर जो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन थे। इंटरनेशनल मतलब अगर कोई एमओयू साइन हुआ है फ्रांस के साथ तो उसके ऊपर था, है ना। तो हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स मतलब हमारे जो एमओयू साइन हुआ है, एक तो जो जिसको आप लोग समझौता बोलते हो, दूसरा अगर कोई सबमिट हुई है
है ना, कोई समिट, कोई मीटिंग हुई है, जैसे कि एशियान समिट, अभी G20 समिट, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं तो हमारे यहां पर अगर कोई क्या बना हुआ है, कोई प्रेसिडेंट या पीएम बना हुआ है, मतलब इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट के ऊपर भी आपका क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, है ना। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो बजट के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूंगा तो इंटरनेशनल अफेयर्स से तो MOU, हमारा समिट और अपॉइंटमेंट, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था डेज और डेट के थीम, जो कि यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब हम यहां पर चौथा जो हमारे करंट अफेयर्स में जो इंटरनेशनल और नेशनल था, वो थी हमारी क्या, यहां पर चौथे नंबर पे आते हैं, गवर्नमेंट ने जो शुरू की हुई हमारी स्कीम्स हैं, जो साल भर में जहां पर भी स्कीम शुरू हुई अलग अलग, वो यहां पर पूछी जाएंगी और पूछी गई भी थी। साथ ही साथ यहां पे हम लोग बात करेंगे हमारे, फिर आता है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में हमारे जो भी गेम्स थे उसके विजेता का नाम, और जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, फ्रेंच ओपन 2021 का जिसने जीता था उसके देश का नाम पूछा था। किसने जीता था वो नहीं पूछा, उसके देश का नाम कैसे था, वो फीमेल थी और उनके देश का नाम पूछा गया था। तो आपको अभी जितने भी हमारे बड़े मेगा इवेंट होते हैं उसको जीतने वाला और उसका देश कौन सा है, तो थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है अगर आप यहां पे नंबर लेना चाहते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे छठे नंबर पे बात करते हैं तो डिफेंस से संबंधित भी क्वेश्चन था, एक मिसाइल का नाम था वो पूछा गया था, और एक वॉर एक्सरसाइज है। तो ये 25 क्वेश्चन जो है बेसिकली हमारे यहीं से कवर अप थे, और आपको बहुत फोकस करना है। मैं बहुत ज्यादा मतलब चौंक गया था कि मतलब 2 से 3 डेज के थीम पूछे गए थे, और वो जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे सारे, और वो भी मतलब क्या था, जो बहुत ही मतलब चर्चा में रहते, जैसे क्लॉक इज टिकिंग जो है वो TB डे का थीम था, है ना। और एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन डे कब होता है। तो ये हमको बहुत ज्यादा जो है इनके ऊपर ध्यान देना है। बजट जो है अभी हुआ है ना, और बजट के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 2-3 इस बार भी। समिट तो बहुत ज्यादा हो रही है, कोविड के बाद से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोविड का दौर खत्म हुआ, एशियान समिट हो गई, फिर उसके बाद से नाटो की समिट हो गई, फिर उसके बाद से SCO की समिट हो गई, जरूर क्वेश्चन बनेंगे। अपॉइंटमेंट आपके होने वाले अपॉइंटमेंट जो भी आपके हो रहे हैं, चाहे वो हमारे नेशनल लेवल के हो, इंटरनेशनल लेवल के हो, जरूर आपको 6 महीने के देख के जाने हैं, 6 महीने के, है ना। अभी आपको ये भी बताना है कितने महीने और कितने साल का देखना है, तो वो भी उसका एक अलग डिस्कशन करेंगे। तो स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो स्कीम जितनी भी हमारे लॉन्च की जा रही है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे, वो आपको अच्छे से कर जाना है। और डिफेंस और स्पोर्ट्स रेगुलर बेसिस पर जो भी इवेंट हो रहे हैं, फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया हमारे यहां पर फुटबॉल जो जीते हैं वो कौन सा देश है, कितनी बार जीता है, गोल्डन बूट किसको मिला है, हॉकी का जो वर्ल्ड कप है। तो बहुत सारे जो भी ये 6 महीने के दौरान स्पोर्ट्स हो रहा है जरूर पूछे जाएंगे, और सिमिलरली डिफेंस से भी। अब यहां पर एक और बता देते हैं, हमारे 2 क्वेश्चन जो है वो बुक एंड ऑथर से पूछे गए थे, मतलब किताब जो है वो सलमान रुश्दी जी की किताब उस समय आई थी, उसके ऊपर पूछा गया था। और अगर मैं 8वें नंबर की बात करूंगा तो 8वें नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, 8वां है, वो है अवार्ड, मतलब नोबेल प्राइज के ऊपर वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो अवार्ड्स के ऊपर। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन ये पूरे कवर कर रहे थे। आपको ये 6 महीने के, 6 से 8 महीने तक जितने भी बड़े इवेंट हुए सब आपके कवर अप होने चाहिए, अगर आप ये नंबर 25 उठाना चाहते हैं तो। अब यूपी से भी, यूपी के करंट अफेयर्स से जो सबसे ज्यादा 5 में से मैं बात करूंगा तो हमारे 3 क्वेश्चन तो यूपी बजट से थे, और अभी हाल में ही आया है एग्जाम के कुछ ही दिन पहले, जरूर पूछे जाएंगे यूपी बजट से, यूपी की स्कीम से। ये 5 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन बजट से थे, 2 हमारे स्कीम से थे, 2 हमारे गवर्नमेंट ने जो, यूपी गवर्नमेंट ने जो शुरुआत की थी उससे थे। तो भैया करंट अफेयर्स 6 से 8 महीने के जितने इवेंट है अभी तक के सारे रिवाइज कर डालो, और डिटेल में, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंच ओपन किसने जीता है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत शिद्दत के साथ देखिएगा ये सारी चीजें, और हम इसके लिए पूरे प्रयासरत हैं कि यहां पे आपके नंबर ना जाएं। रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की डेली क्लास होती है, प्लस वीकेंड में मैं वो हमारी जो मैराथन क्लासेस होती है जिसमें मैं 6 महीने और 3 महीने के रिवीजन कराता रहता हूं, जरूर देखिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए आगे चलते, हमारे जो करंट अफेयर्स है, अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो पूछा गया था वो पॉलिटी का था। करंट अफेयर्स में तो सीधे MCQs थे, वहां पर किसी भी तरीके का हमको मैचिंग या असर्शन रीजन नहीं पूछा गया था, है ना। मैचिंग है तो मिलान कौन सा सही है कौन सा गलत, लेकिन पॉलिटी में हमारे MCQs के साथ साथ MCQs तो थे ही, मतलब आपको डायरेक्ट पूछा गया था भैया इनमें से कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यताओं का अंत, अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। फिर उसके बाद से आपको मैचिंग में भी MCQs दिया गया था, तो मतलब क्वेश्चन के टाइप समझिएगा, मैचिंग भी आपसे कराई गई थी जो कि थोड़ा सा लोगों को परेशान कर रही थी। फिर उसके बाद से मैचिंग के बाद अगर हम देखेंगे, कई लोगों को मैचिंग अच्छी लगती है क्योंकि अगर 2 नहीं आता है 1 आता है तो भी मैच कर ले जाते हैं, लेकिन कई लोगों को परेशान करती है। उसके बाद से असर्शन रीजन, मतलब कथन और कारण,
ये भी यहां पर क्वेश्चन देखने को मिला था पॉलिटी में। तो पॉलिटी से 17 से 18 क्वेश्चन थे। सर ये हमारे क्वेश्चंस कहां से थे? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो हमारे आर्टिकल से एक क्वेश्चन था, मतलब हमारे जो आपको पार्ट, आर्टिकल, शेड्यूल ये जरूर करके जाना है। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से मिल सकता है, मैचिंग में मिल सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। फिर दूसरे नंबर पे कमेटीज, जितनी भी हमारी महत्वपूर्ण कमेटीज हैं, क्यों नहीं हम इसको करेंगे? तो कमेटीज के ऊपर आप बढ़िया तरीके से रिव्यू करके जाइए। हमारे खास तौर पे जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन वाली जो कमेटीज हैं, है ना, स्टेट सर्विस कमीशन के नियुक्ति कौन करता है, किसके रिकमेंडेशन पर आई थी, वो कमेटीज को अच्छे से करिए। यहां से क्वेश्चन था, थोड़ा सा परेशान कर रहा था। तीसरे नंबर पे हमारे जो अमेंडमेंट है, जैसे कि हमारे वोट डालने वाला पूछा गया था पिछले साल का कि वोट डालने की एज घटाई कब गई थी, तो ये हमारा अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन, ये हमको अच्छे से करना है। तो ये तो आप कर ही रहे, ये तो आप करेंगे ही, अमेंडमेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद से अगर हम यहां पर बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमारे जो है वो हमारे जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर जो कमेटीज बनती है लोकसभा राज्यसभा में, क्या पार्लियामेंट्री कमेटीज, ये कमेटी अलग है। ये हमारे जो परिवर्तन होता है उसके आधार पे होती है, ये पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है। संसदीय कमेटी जिसको हम लोग बोलते हैं संसदीय, और जो हमारे विधानसभा में जो क्या होती है हमारी कमेटीज होती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहीं से हमारी पॉलिटी पूरी कवर थी। आर्टिकल, पार्ट, शेड्यूल, हमारे जो विशेष समितियां होती हैं जिनके ऐतिहासिक फैसले होते हैं, संविधान संशोधन, हमारे संसद, विधानसभा, और हमारे जो कि विशेष कमेटियां होती हैं जैसे कि प्रिविलेज कमेटी हो गई, फाइनेंस से रिलेटेड कमेटीज हो गई। तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 17 से 18 नंबर यहां पे अचीवेबल है, मतलब अगर यहां पे देखेंगे तो 15 नंबर तो आप आराम से ला सकते हैं, आपके नॉर्मल भी अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी है। अब बात करते हैं साइंस की। 20 से 21 क्वेश्चन, बहुत सारे लोग जो होंगे साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनको थोड़ा सा यहां पे दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। तो दोस्तों यहां पे अगर मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा पूछे गए थे, और मैं यहां पर बोलना चाहूंगा मैं ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान भी थे, बहुत आसान थे। जैसे कि मैं अगर मैं देखूंगा पॉलिटी में दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको थोड़ा सा परेशान करते। यहां पे बायोलॉजी के 14 क्वेश्चन अगर मैं बोलूंगा यहां पे, तो जिसमें से 13 क्वेश्चन बहुत आसान थे, बहुत आसान। इसमें हमारे विटामिन के बारे में पूछ रहा है, भैया विटामिन किसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इससे कौन सी हमारी बीमारियों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है बीमारी कैसे होती है, तो ये क्वेश्चंस थे। उसके बाद से अगर देखेंगे तो मतलब बायोलॉजी में हमारे ह्यूमन एनाटॉमी, मानव शरीर के बारे में प्रश्न पूछा था। मानव शरीर जो है ये हमारा किससे कौन सा ग्लैंड बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, यहां से क्वेश्चन थे। तो मतलब अगर देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन तो विटामिन से थे, बीमारियों से 2-3 क्वेश्चन थे, मानव शरीर से थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हमारे डेली लाइफ पर आधारित होते, जैसे कि खीरे को काट करके हम लोग उसके ऊपर नमक क्यों लगाते हैं, है ना। हमारे यहां पर जो है अंगूर में को अगर हम लोग किशमिश को पानी में डालते तो अंगूर क्यों बन जाता है। तो डेली लाइफ में जो चीजें होती हैं, है ना, वो साइंस का पार्ट नहीं, वो हमारे डेली हैबिट का पार्ट है। तो उसके भी कारण आपको पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो बायोलॉजी से 14 क्वेश्चन थे, बहुत मतलब अचीवेबल थे, बनाने लायक थे, है ना। 12 या 10 क्वेश्चन भी आप आराम से बना सकते हो, ये सोच करके नहीं कि अगर हम साइंस बैकग्राउंड के नहीं है। बहुत सारे जो इसमें स्टूडेंट होंगे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होंगे, बायोलॉजी पढ़े ही नहीं होंगे, वो भी उसी जैसे कि आप आर्ट साइड वाले। तो आपको दिमाग में पहले घुसेड़ना ही नहीं है कि हमारा जो साइंस बैकग्राउंड है, तो आराम से 10 क्वेश्चन, मैं जब बोल रहा हूं कि बहुत आराम से बन जाएंगे, आपने थोड़ी सी भी मेहनत अगर कर रखी है तो। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो फिजिक्स के 3 क्वेश्चन थे। फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखेंगे तो साइंस में सबसे कम थे, और वो 3 थे। यहाँ पे कौन कौन से थे, तो यहाँ पे हमारे एक स्केलर मतलब सदिश और अदिश राशि थी, और एक जो है वो हमारा फिजिकल फिनोमिना था, है ना, ऑप्टिकल्स का। तो 3 क्वेश्चन बनते। केमिस्ट्री से भी ऐसे हमारे एसिड बेस से जरूर क्वेश्चन पूछता है, हमारे अम्ल और क्षार से कि भैया एसिटिक एसिड में क्या होता है ना। उसके बाद से हमारे नाइट्रोजन में की खोज किसने की थी, तो केमिस्ट्री से भी। और फिर एक रेडियो एक्टिविटी का, तो 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से थे। तो वो भी आपने जो नॉर्मल केमिस्ट्री है, ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा निष्कर्ष निकालना है, जो हमारी नॉर्मल केमिस्ट्री होती है, जो आप अपने मतलब बच्चों को, अपने छोटे जो आपके भाई बहन होते हैं उनको पढ़ाते, वही वाली केमिस्ट्री है। डरना नहीं है, डर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, छोड़ना नहीं है। 20 से 21 क्वेश्चन बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं यहां पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स आ जाता है। इकोनॉमिक्स के यहां पे 12 क्वेश्चंस थे। तो 12 क्वेश्चंस में अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर हमारे जो इकोनॉमिक्स है, इसमें आपको सबसे पहले राष्ट्रीय आय के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस करना है। फिर उसके बाद से हमारी जनगणना को मैंने यहीं पर लिख रखा है। तो जनगणना के ऊपर क्वेश्चन था, एक हमारे 2011 की जनगणना के ऊपर, और हमारे उत्तर प्रदेश की भी यहां पे जनगणना को इंक्लूड किया गया था। तो राष्ट्रीय आय
जनगणना, इन्फ्लेशन जिसको हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं, यहां से प्रश्न था। दूसरा हमारा जो अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी, जरूर प्रश्न पूछता है, ग्रामीण और हमारे ग्रामीण जो डेवलपमेंट है जिसको हम लोग ग्रामीण विकास बोलते हैं, उससे कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है ना। बेरोजगारी हो गया, इसके ऊपर प्रश्न पूछ लेता है ना। तो यहां से हमारे बहुत सारे प्रश्न थे, 12 क्वेश्चन थे, और मैं बोलता हूं कि ये भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो करने लायक थे। क्वेश्चन था हमारी जो अन ब्रिटिश रूल एंड पॉवर्टी, है ना, ये जो है वो किताब को कौन से साल में दादा भाई नौरोजी ने रिलीज किया था। तो ये सारे क्वेश्चन थे, और मतलब जनरल, मैं इकोनॉमिक्स ही बोलूंगा, जनरल इकोनॉमिक्स थी। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा के जाते तो आराम से 8 से 9 क्वेश्चन बना के आएंगे, सारे नहीं लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन आराम से बना सकते, यहीं से सारे क्वेश्चन थे आपके। और मतलब हमारे जो बोल सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई से भी थी, मांग और पूर्ति जिसको बोलते हैं आप लोग, मांग और पूर्ति, है ना, हमारे जो बाजार के मार्केट के टाइप होते हैं वहां से, अगर ये सब टॉपिक है बेसिकली 4-5 यहीं से क्वेश्चन पूछा आता है ना। थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम के बारे में तो पढ़ सकते हो अपने, तो बोलोगे सर सारे टॉपिक तो बता ही दे रहे हो, यहीं से क्वेश्चन ही होते हैं 10-12 क्वेश्चन, और ये हमारे 1-1, 2-2 क्वेश्चन सबसे पूछता है, और आराम से आप इनको बना सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, आराम से वहीं से रिपीट होता रहता है। अब आता है यूपी स्टैटिक फैक्ट। तो यूपी स्टैटिक फैक्ट जो है, इसमें हमारे मतलब स्टैटिक का मतलब होता है कि यहां पर हमारे यूपी की जो साइट है, यूपी के जो हमारा ज्योग्राफी है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी के जो जिलों के बारे में पूछने का, भैया यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा है, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। फिर हमारे जो है रामसर साइट, यूपी में 10 रामसर साइट है, इनके ऊपर प्रश्न पूछ लेता है। यूपी में यूनेस्को हेरिटेज साइट कौन सी है, यूपी में हमारी अगर कोई रिवर है तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, यूपी की लेक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, यूपी के हमारे प्रोडक्शन के ऊपर कि भैया कौन सा उत्पादन कहां पर होता है, यूपी में अगर कोई हेडक्वार्टर है तो उसके ऊपर आपको अच्छे से करके जाना है। यूपी के साथ जो है वो हमारे मतलब और भी अगर कोई स्टैटिक फैक्ट आपके है, जो हमारी मॉन्यूमेंट साइट है, ऐतिहासिक धरोहर है, तो यहां से प्रश्न जरूर पूछते हैं, आपको ये भी करके जाने हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको निपटाइएगा। और थोड़ा सा मेहनत, आपको ये 5 क्वेश्चन और आगे लेके जाएंगे आपके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मॉडर्न हिस्ट्री 10 क्वेश्चन, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से आसान, यहां पर हम बोलेंगे तो 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के थे, जहां पर आपको सबसे पहले यहां पर भी पॉलिटी की तरीके आपको मैच द फॉलोइंग देखने को मिलेगा, मैचिंग करने को मिलेगी, मिलान सही था। दूसरा, कालाक्रम के अनुसार अरेंज करिए, कालाक्रम के अनुसार आपको अरेंज करना था। तीसरा, हमारे जो वायसराय की हमारे जो नीतियां थी उनके ऊपर प्रश्न थे। तो यहां पर हमारे ये सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से, जो मॉडर्न ज्योग्राफी, मॉडर्न हमारी जो हिस्ट्री होती है ना, हमारे गांधीयन एरा से क्वेश्चन थे, गांधी जी के हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। हमारे जो ब्रिटिश एरा में वायसराय के आए थे, बोल सकते हैं कि अधिनियम, उनके ऊपर क्वेश्चन थे। तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री है जो कि हमारी, अब मैं इसके ऊपर आपको यही बोलूंगा कि क्वेश्चन से ज्यादा आप जो है वो जितना ज्यादा नॉलेज गेन करें और फिर उसके बाद से क्वेश्चन लगाएं, तो ये आप एग्जाम में भी कर पाएंगे। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री 6 से 7 क्वेश्चन थे, जो कि हमारे मौर्यन एम्पायर, मौर्यन और मुगल एम्पायर, इनके ऊपर क्वेश्चन थे। मिडिवल हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन यहां पर थोड़ी सी नीतियों के बारे में पूछा गया था। मुगल का एक क्वेश्चन था जो उनकी नीतियों के बारे में पूछ रहा था, कौन सी नीति नहीं है, थोड़ा सा डीप में आपको जाना पड़ेगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन अगर मैं 3-4 को छोड़ दूं तो ये सारे थोड़ा सा डीप के अंदर लेके आपको जाएंगे, और वहां पर आपको जवाब देने के लिए हाँ आंतरिक नॉलेज होना जरूरी है। और वो आपको फिर पूछेगा, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जब आप असर्शन एंड रीजन में फंसते हैं। 3 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के कथन और उसके निष्कर्ष के ऊपर थे, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, समझ में नहीं आता है कि यहां पे क्या हो जाएगा, छोटी सी गलती माइनस मार्क कर सकती है। चलिए, तो ये आते एनवायरनमेंट। बहुत सारे लोग जो है इसको छोड़ के जाने की गलती करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको थोड़ा सा ओवरव्यू भी पढ़ के जाएंगे ना तो आपका आराम से हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के ऊपर प्रश्न पूछ लेता है, इनमें से हमारे बोल सकते हैं कि वायु प्रदूषण का कौन सा कारक है, एसिड रेन कैसे होती है, मतलब बहुत ही जो 100 क्वेश्चन, अगर 200 क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे अच्छे ढंग से, तो वहां से आपके 5 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे 8 में से। ठीक है, इको मार्क जो है ये किससे संबंधित होता है, इनमें से है हमारा कौन है जो कि पॉल्यूशन संकेतक होता है। ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मैं बोलूंगा 100-200 क्वेश्चन पुराने साल के करके चले जाओ, अगर तुम्हें डिटेल में नहीं पढ़नी है, पेपर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। एनवायरमेंट आराम से आपका 5 क्वेश्चन 8 में से बना के आओगे। स्टैटिक फैक्ट एंड इंडियन ज्योग्राफी, यहां से भी 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपको मैं बताता हूं भारतीय नदी तंत्र,
आपसे नदी तंत्र को बहुत अच्छी तरीके से करना है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो भारत की झीलें, भारत के झरने, ये सारे क्वेश्चन है। भारत का झरना है ना, मैचिंग करवाता है भाई साहब। भारत के नेशनल पार्क, भारत के यूनेस्को हेरिटेज साइट, भारत के जो है रामसर साइट, ये देखिए सारे टॉपिक है जो पूछ रहा है। भारत के रामसर साइट, भारत में अगर देखा जाए तो नदी तंत्र, झील, भारत के पर्वत हो गए है ना, भारत के जो पठार हो गए, भारत की जो है हमारी स्थितियां हो गई, भारत के जो हमारे बोल सकते राज्यों के क्या हो गए, हमारे स्टेट सिंबल, जिसको आप लोग सिंबल बोलते हो, सिंबल पूछ सकता है। तो ये सारे प्रश्न आपके यहां से भरे पड़े मिलेंगे आपको इस साल भी। हुंडरू वाटरफॉल कहां पर है, नदी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। चिल्का लेक सबसे हमारी जो सलाइन वाटर की, खारे पानी की अंतरदेशीय झील है, राजस्थान की हमारी कौन सी झील है, आप लोग बताइए, सांभर झील, ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपके पिछली बार भी थे, इस बार भी रहेंगे, जब जब एग्जाम होगा तब तब रहेंगे, अच्छे से करके जाइए। यहां से 12 प्रश्न थे। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ये हमारे 8 से 10 प्रश्न। वापस से यहां पर आप ज्वालामुखी अच्छे से करिए, ज्वालामुखी कहां पर है, यहां पे आपके बारे में पर्वत पहाड़ जो है ये कौन सा कहां पर है, आपसे पूछेगा। हमारे यहां पर ज्वालामुखी पर्वत, हमारे यहां पर देखेंगे तो नदी तंत्र यहां पर पूछ लेता है। यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि ज्योग्राफी में यहां पर एक आइलैंड के बारे में द्वीप समूह के बारे में दिया था और पूछा था भैया ये द्वीप समूह कौन सा, कैरेबियन है ना, वेस्ट इंडीज वाला जो हमारा ग्रुप है ना, जो टीम है उसमें कौन उसमें सम्मिलित नहीं है ना। कैपिटल करेंसी कर लीजिए, कैपिटल करेंसी, और मैप को थोड़ा सा देख लीजिए कि भैया इसमें जो हमारे वाटर स्टेट, जिसको आप लोग जल डमरू मध्य बोलते हो, कहां पर है, जल डमरू मध्य कहां पर है, आपकी कोई बड़ी नहर है तो कहां पर है, हमारे जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ये कहां पर है। इसी तरीके से नेशनल हेडक्वार्टर भी करने, पीछे हमने बताया नहीं, इसका मतलब ये नहीं करने, यहां पर मैं लिख देता हूं, कई लोग नोट कर रहे होंगे। तो यहां पर नेशनल हेडक्वार्टर भी पूछा गया था, भारतीय में जो हमारे होते हैं, और वैसे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। तो सेम अगर आप ज्वालामुखी पूछेगा, पर्वत इनमें से कौन सा एशिया यूरोप को कनेक्ट करता है, कौन सी नदी हमारे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, इनमें से कौन सा द्वीप समूह जो है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के आसपास ओशियानिक का नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके भरे पड़े आपको मिलेंगे, जो आपको नंबर यहां पर याद करने पर, समझने पर ही मिलने वाला है। मैप से देखिए, एक एक महाद्वीप को देखिए और उसके आसपास जो भी चीजें अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, पर्टिकुलर ज्वालामुखी पर्वत, नदियां, द्वीप समूह है ना, यहां पर मरुस्थल भी अगर लिख देंगे है ना, मरुस्थल है ना, घास के मैदान, ये देखिए सारे टॉपिक मैंने लिख दिए, सारे टॉपिक लिख दिए, घास के मैदान, यहां पे आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और ये जब तक पेपर होगा तब तक ये मिलते रहेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको पूरा का पूरा पैटर्न बता दिया। अब आपको है कि कैसे कनेक्ट करना है करंट अफेयर्स, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, यूपी स्टैटिक, जीए, हिस्ट्री के दोनों पार्ट, इन्वायरमेंट और आपके स्टैटिक फैक्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इस तरीके से आपका जीएस पेपर 1 क्या पढ़ना है। देखिए अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अब आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट आ गया होगा। जैसे जब कोई हम लोग मतलब एक कहां पर दौड़ना है, किस तरह दौड़ना है, आप अपनी नोटबुक में लिखिए और शुरू करिए दौड़ना। समय है बहुत कम, अगर आप सही तरीके से दौड़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी अपने इस पूरे सिलेबस को खत्म करके अपने मेंस के एग्जाम की तैयारी करने आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सी सेट की तैयारी में कौन कौन से टॉपिक आपके हैं जो आपको बिना कम समय में, है ना, कम समय में आपको, क्योंकि उसको क्वालिफाई करना है, आपको क्वालिफाई करा दें। तो मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और